ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटलॉइड्स के बारे में। ठीक है, कल हम लोग मेटल नॉन मेटल पढ़े थे। देखते हैं। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मतलब कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जो मेटल और नॉन मेटल्स दोनों के प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। तो डेफिनेशन भी द एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो इसमें एग्जांपल जो आता है, बोरॉन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है। मिक्सचर का डेफिनेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अ मिक्सचर इज सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, इसे हम लोग मिक्सचर कहते हैं। मतलब सब्सटेंस को तो मिलाना है बट केमिकली कंबाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आइडिया दिया हुआ है कि एयर एक मिक्सचर है। ठीक है, वेरियस गैसेस ऑफ द एयर आर नॉट केमिकली कंबाइंड। इवन गन पाउडर भी आपका जो मिक्सचर होता है, जो कि पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का बना होता है। ब्रास जो एलॉय है वो भी एक कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। सॉल्यूशंस भी आपका मिक्सचर है। सॉल्ट सॉल्यूशन हुआ, शुगर सॉल्यूशन हुआ। ओके, अब हम लोग जो बात करते हैं मिक्सचर्स के बारे में, तो वो दो टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जो वीडियो में आपका जिक्र हो चुका है। तो होमोजीनियस क्या होता है? डेफिनेशन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, फ्रॉम वन अदर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजीनियस कहेंगे। समझ गए बात को? मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो पूरे सॉल्यूशन में क्या है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है। उसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक दूसरे से। ठीक है, अलग नहीं कर सकते, इनडिस्टिंग्विशेबल। अब होमोजीनियस मिक्सचर हैड ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। ये ध्यान रखना होगा, कंपोजिशन आपका सेम रहता है। किसका? होमोजीनियस मिक्सचर का। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर है। एलॉय भी होमोजीनियस है। वही हेट्रोजीनियस में उल्टा बात बोलेंगे कि हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज ए स्मॉल पार्टिकल, ड्रॉपलेट्स और बबल्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें सब्सटेंस क्या रहेगा? सेपरेट रहेगा। पूरे मिक्सचर में अलग अलग रहेगा, चाहे पार्टिकल्स के रूप में रहे, चाहे ड्रॉपलेट्स के रूप में रहे। ठीक है, तो मिक्सचर में आपको 3 कैटेगरी बोले भी पढ़ना है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ठीक है, तो सस्पेंशंस जो है जैसे पानी और डस्ट पार्टिकल का मिक्सचर, वो हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज़ तो छोटे छोटे थे जो आपको मिल गया अभी। अब हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। वो है ये एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। देखिए पहले ही बात में क्या लिखा है? इफ़ वी पुट ए मैग्नेट इन द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, हम क्या पाएंगे? द आयरन पार्टिकल आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ओके, ये तो होगा ना। अगर इसको लाएंगे इस मिक्सचर के पास, ये आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, तो मैग्नेट क्या करेगा? आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, इससे क्या समझ में आया कि मिक्सचर जब हम बनाते हैं तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपने प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता, तभी तो मैग्नेट अट्रैक्ट हुआ आयरन की तरफ से। ठीक है, वही सल्फर अट्रैक्ट नहीं होता है। सल्फर का भी प्रॉपर्टी है आयरन से अट्रैक्ट नहीं होने का। ओके, द मिक्सचर ऑफ आयरन फैलिंग एंड सल्फर हैज़ बीन सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आयरन एंड सल्फर बाय फिजिकल मेथड। अब आप मैग्नेट का यूज़ करके इसके कंस्टिट्यूएंट को फिजिकली सेपरेट भी कर पाए। तो ये मिक्सचर का डेफिनेशन है कि मिक्सचर का एक प्रॉपर्टी हो गया कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड फिजिकली। ओके, फिर बोला अल्टरनेटिवली अगर हम क्या करेंगे? इफ़ वी शेक द मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर विथ ऑर्गेनिक लिक्विड कॉल्ड कार्बन डाइसल्फाइड, तो हम पाएंगे कि सल्फर डिज़ोल्व हो जाएगा बट आयरन डज नॉट डिज़ोल्व। तो ये डिज़ोल्व होने की प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है कि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। ठीक है, ऑन फिल्ट्रेशन आयरन को हम लोग एज ए रेसिड्यू निकाल लिए और सल्फर को फिर रिकवर कर सकते हैं बाय इवापोरेटिंग।
तो यानी मिक्सचर जो आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र का है उसको हम क्या कर पाएँ, सेपरेट कर पाएँ एक दूसरे से फिज़िकल मेथड का यूज करते हुए बाय यूजिंग कार्बन डाइसल्फाइड एज ए सॉल्वेंट। मतलब दो तरीका बताया गया है मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फ़र और आयरन एंड सल्फ़र के मिक्सचर्स को अलग करने के तरीके में, ठीक है। एक मैग्नेट का यूज करके और एक कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करके, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी आया कि मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इन टू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। देखिए लिखा है ना, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताएं कि हम देखिए ब्लैक में लिखा हुआ सेकेंड पॉइंट में, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन। अब इसी मिक्सचर में आपने देखा ना आयरन और सल्फर था, तो आयरन अपना प्रॉपर्टी शो किया ना, मैग्नेट लाने के बाद चिपक गया, और सल्फ़र भी अपना प्रॉपर्टी को शो किया। क्या सल्फ़र में एबिलिटी था कि कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाएगा, तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल गया, ठीक है। ये सारी बातें हैं। इसमें और भी बात बताएं, इफ़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, द आयरन पार्ट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड, सल्फर रिमेन अनचेंज्ड। दिस शोज दैट मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। तो मेटल का प्रॉपर्टी है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ भी चेकिंग किया गया है किसके द्वारा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा। उसको जब इसमें प्लेस किया गया तो देखा क्या गया, हाइड्रोजन बबल्स आया, यानी आयरन अपने प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। लेकिन दूसरे में क्या बोला गया, इफ़ द मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर इज ट्रीटेड विथ कार्बन डाइसल्फाइड, अभी आपको बताएं सल्फर डिजोल्व हो जाएगा, आयरन नहीं डिजोल्व होगा, मतलब सल्फर भी अपने प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 3 पाएंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब हम लोग क्या बनाते हैं, व्हेन वी मेक मिक्सचर, when है ना, एनर्जी इज आइदर यूजुअली है ना नाइदर गिवन आउट नॉट अब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर। मतलब कि जब हम लोग बनाते हैं मिक्सचर को तो उसमें ना तो एनर्जी रिलीज होता है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ओके, लास्ट में बोला गया है द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज वेरिएबल। ये आपको पहले ही बता चुके थे कि कंपोजिशन जो था मिक्सचर का वो बदलते रहेगा। जैसे आप घर में लेमोनेड बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि चीनी का क्वांटिटी सब जगह बराबर ही पड़ता है। कुछ 2 चम्मच डालेंगे, कोई 3 चम्मच डालेंगे, कोई 1.5 चम्मच डालेंगे, बट जब वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सब लोग क्या बोलेंगे, इट्स लेमोनेड। लेमोनेड मतलब नींबू पानी का जो आप शरबत बनाते हैं वो सबको वही बोलेगा, ठीक है। वही बात अगर हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट में, तो मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बात समझ में आ रहा है ना, तो ये प्रॉपर्टी अगर याद है तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया सब्सटेंस मिक्सचर है या नहीं है। अगर वो सब्सटेंस ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगा तो हम बोल देंगे यस इट इज ए मिक्सचर। मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। इसलिए पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, ब्लैक में जो लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में, और याद भी कर लीजिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, ठीक है। अब रहा बात, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गया, वो है कंपाउंड। डेफिनेशन भी आना चाहिए और कॉन्सेप्ट। द कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर एलिमेंट्स, ठीक है, मेड अप ऑफ मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। बात समझ गए, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम देखते हैं। जैसे देखिए वाटर दिया हुआ है, तो वाटर का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो एक ही एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा 1:8 होगा, क्योंकि अब देखिए हाइड्रोजन का 2 यूनिट है, हाइड्रोजन कितना 2 है और ऑक्सीजन 1। तो एटॉमिक मास अगर बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन का 1 म्यू होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 म्यू, ऑक्सीजन का 16 म्यू होता है, 16 एटॉमिक, ठीक है। तो मास दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1:8। यही चीज़ आपके सारे कंपाउंड के साथ होता है, ठीक है। 1:8 का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो वाटर बनने के लिए हमको कम से कम 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा तभी वाटर बनेगा। ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है कंपाउंड का, ये सब नाम लिखना तो 7-8 में ही आप लोग को सिखाया गया है, फॉर्मूला है सारा बात। अमोनिया दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है,
ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर के प्रॉपर्टी को समझेंगे। इसमें क्या किया गया, आयरन और सल्फर को हीट किया गया। हीट कर लेने के बाद क्या होता है, वहाँ आयरन सल्फाइड बन जाता है एक कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें आप मैग्नेट भी लेके आइए, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। कार्बन डाइसल्फाइड रखिए, न कुछ डिज़ोल्व भी नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि आयरन भी अपने प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया है और सल्फर भी अपने प्रॉपर्टी को लॉस कर चुका है। और आप उस दोनों मेथड से ना मैग्नेट का यूज करके इसको सेपरेट कर पा रहे हैं, ना कार्बन डाइसल्फाइड यूज करके सेपरेट कर पा रहे हैं। यही प्रॉपर्टी पहला बना, a compound cannot be separated into its constituent by physical method, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी। उसमें क्या कर रहा है सेकेंड में, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। वो तो आपको पहले ही हम समझा दिए, आयरन भी अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया है और यहाँ पे और कौन लॉस कर दिया है, मैग्नेट ने भी अपने सल्फर ने भी अपने प्रॉपर्टी को लॉस कर दिया है, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको वाटर बता देते कि कितना मज़ेदार चीज़ है। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, ठीक है, लेकिन दोनों मिलके जब वाटर बनाता है तो वो आपको बुझा देता है। बताइए कितना अजीब प्रॉपर्टी है ना। जलना, एक जलता है दूसरा जलाता है, और जब मिल के बनाता है तो आपको बुझाता है। तो ये आप ये समझने के लिए कि जो सब्सटेंस कंपाउंड बनता है उसका प्रॉपर्टी अपने एलिमेंट से बिल्कुल अलग हो जाता है। समझ गए बात को। जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसमें हीट, लाइट, एनर्जी ये या तो लिया जाएगा या तो दिया जाएगा। समझ गए बात को। तो अगर हीट, लाइट, एनर्जी का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो इससे हो रहा है कि ये केमिकल चेंज है, ठीक है। द कंपाउंड, जो कंपोजिशन है कंपाउंड का वो फिक्स्ड होता है, और ये जो होता है द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, जो कि पहले ही बता दिया गया। जैसे वाटर का एग्जांपल लेके बताया गया था कि वाटर जब भी बनेगा उसका रेशियो क्या रहेगा, 1:8 रहेगा, ठीक है। तो आगे अगर हम बढ़ते हैं, इसके बाद दिया हुआ है कंपाउंड का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, और कंपाउंड होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मिक्सर दोनों हो सकता है, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस भी। अब रहा बात डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो ये टेबल जो है आपको बिल्कुल बताया रहेगा। जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ा वही सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। आप बारी बारी से इसको पढ़िए, आपको समझ में सारा बात आ जाएगा, ठीक है। हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं सारा बात। अब रहा बात, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ लिखा हुआ रहेगा। Though a compound is always homogeneous, a mixture may be heterogeneous or homogeneous. So being homogeneous or heterogeneous is usually not helpful in deciding whether a substance or mixture is a compound. Therefore, this point has not been included in the above table. ये समझा रहा है कि इस टेबल में जो डिफरेंस में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को नहीं डाला गया, बिकॉज ये कन्फ्यूज़न वाला बात है ना। अगर आप बोलते हैं कंपाउंड होमोजीनियस है, मिक्सर भी तो होमोजीनियस हो सकता है, तो ये डिफरेंसेस का आधार नहीं बन सकता। अब देखिए बताया गया है कि हमें ध्यान में क्या रखना है कि अगर मान लीजिए पहला पॉइंट पढ़िए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर ए गिवन सब्सटेंस इज मिक्सचर और कंपाउंड, तो हमें क्या क्या मिलना चाहिए। देखिए, अगर सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड से तो ये मिक्सचर होगा, नहीं कर सकते तो ये कंपाउंड होगा। पहला क्लियर हो गया। अगर सब्सटेंस जो है अपने कंस्टिट्यूएंट, इफ द सब्सटेंस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, तो ये मिक्सचर है, और अगर नहीं शो करेगा तो ये कंपाउंड है। इफ़ नो हीट और लाइट इज गिवन आउट या एब्जॉर्ब, तो ये मिक्सचर बनेगा, और ऐसा होता है तो ये कंपाउंड बनेगा। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज वेरिएबल, ठीक है, तो ये मिक्सचर बनेगा। अगर फिक्स है तो ये कंपाउंड बनेगा।
इफ़ द सब्सटेंस डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो इस स्थिति में ये मिक्सचर बनेगा, और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है तो ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना। तो अगर इसी में आपको क्वेश्चन कर दिया, बताइए एयर क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है, वो पूरा लाइन लिखना शुरू कीजिए। एयर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कंस्टिट्यूएंट में बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर हो गया। एयर अपने सारे गैसेस के प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, तो एयर में भी तो कंबशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिल्की में टर्न लाइम वाटर को मिल्की में टर्न करता है, तो एयर भी टर्न करता है, बिकॉज एयर में CO2 है, लेकिन स्लोली ही करता है, लिंक कर देता है। हीट और लाइट इसमें ना तो बंद निकलता है, ना ही एब्जॉर्ब होता है मिक्सचर बनने में एयर का। और कंपोजिशन वेरिएबल है, सब जगह अलग अलग है, ना तो इसका डेफिनेट फार्मूला है, ना ही इसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, मिक्सचर बोलेंगे। सेम चीज़ अगर कंपाउंड वगैरह पूछा जाएगा तो कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टी डालेंगे, जैसा यहाँ देख लीजिए आप, वाटर को क्यों कंपाउंड कहेंगे, तो लिखा हुआ है वाटर को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से नहीं, केमिकल मीन्स से, है ना। इसको फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। दूसरा प्रॉपर्टी जो वाटर का है वो बिल्कुल अलग है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से। तीसरा हीट एंड लाइट या तो बाहर आ रहा है या तो लिया जा रहा है, किसके प्रिपरेशन में, वाटर के प्रिपरेशन में, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंपोजिशन भी फिक्स होता है, 1:8 बाय मास होता है, और इसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब रह गया नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखना है हमको सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, वो भी देख लीजिए, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जितने भी सॉल्यूशन आप बनाते हैं वो है मिक्सचर और होमोजेनियस भी है, ठीक है, और होमोजेनियस होने का कैरेक्टरिस्टिक्स कंपाउंड में भी है। तो फिर हम सॉल्यूशन को मिक्सचर क्यों बोलते हैं, उसके कारण क्या है, तो देखिए मिक्सचर इसको इसलिए करते हैं बिकॉज इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। ये हुआ पहला, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। दूसरा इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, सॉल्यूशन का कंपोजिशन बदल सकता है, एंड इट डज नॉट हैव फिक्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यह 3 पॉइंट काफ़ी है यह बताने के लिए कि यह कंपाउंड नहीं मिक्सचर है, समझ गए। कुछ ऐसा ही कन्फ्यूजन एलॉय भी करता है। एलॉय के बारे में अगर हम बात करेंगे केसेस ऑफ एलॉय, ये और जटिल हो जाता है, कारण कि एलॉय होमोजेनियस भी है और इसके कंस्टिट्यूएंट को फिजिकल मेथड से अलग भी नहीं कर सकते, मतलब कंपाउंड के 2 गुण आ गए इसमें, फिर भी ये कंपाउंड है। कारण, पहला कारण कि अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के प्रॉपर्टी को शो करेगा। दूसरा इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होता। ऑल्दो परसेंटेज हम बोलते हैं 30% 40% है मिलने का जो रेशियो, लेकिन फिर भी कोई अगर 31 और 49% मिल के बना देगा तो ऐसा थोड़ी कि मटेरियल बदल जाएगा। तो कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है जो इस बात को समझाता है कि यह जो एलॉय है वो मिक्सचर है। वही बोला ब्रास को मिक्सचर क्यों मानते हैं, बिकॉज ये अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा, दैट इज कॉपर एंड जिंक, और इसके जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल होते हैं या हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसके बाद वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, और तब तक इतना समझिए।